ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते कि टार्जन बनने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपका कचूमर निकाल देंगे। मिर्ज़ा जेलमी का कहना है कि ईरान को टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका इसराइल इसका कचूमर निकाल देंगे। दुनिया देख रही है कि ईरान ने किस तरह इसराइल का कचूमर निकाला है। ये कैसा कमीना आदमी है, इनकी बात मान लेनी चाहिए, डील कर लेनी चाहिए, यानी घुटने टेक दे। डील पर तो पहले राज़ी था, लेकिन इसकी कमीनगी ज़ाहिर हो रही है। इस वक्त दुनिया में इसराइल और मिर्ज़ा बहुत ज़लील हो रहे हैं। इसराइल इस बात में ज़लील हो रहा है कि इसने अपने आप को समझा हुआ था कि मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ, मेरे पास आयरन डोम है, जो भी मिज़ाइल दागेगा जनाब अली मैं उसको हवा में उड़ा दूँगा। अब दुनिया इस पर हंस रही है। किस तरह इसका तल अबीब जल रहा है, हैफा जल रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, तो दुनिया इस पर हंस रही है कि तेरा मुकाबला पहले एक छोटी मोटी तंजीमों के साथ था, अब बाकायदा अब तेरा मुकाबला एक मुल्क के साथ है। अब पता चल रहा है तू बार बार अमेरिका को बीच में डाल रहा है कि मेरी मदद करो, मैं मर गया। तो अब घुटने किसको टेकने चाहिए? इसराइल को। जलील रुस्वा कौन हुआ? इसराइल हुआ। और दूसरा जलील रुस्वा कौन हो रहा है? मिर्ज़ा जेलमी। ये ज़रा देख लें कि ये आयरन डोम को हाफिज़हुल्लाह कह रहा है। हाँ जी, इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। ये इन बेवकूफ मुसलमानों को ये बात भी समझाएं। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक। हाफिज़हुल्लाह कितना कमीना आदमी है। लोगों ने इसके साथ जो किया है सोशल मीडिया पे आप देख लें। मैं आपको सिर्फ 2 क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना जलील और रुस्वा हो रहा है। पहले ये क्लिप देख लें। अगर ये जंग न रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए। ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सकते। ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते कि टार्जन बनने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपका कचूमर निकाल देंगे। हालातों वाकयात फेवरेबल नहीं है ना। आपने हालातों वाकयात को देखकर मामलात को लेकर चलना होता है, खुदकुशी नहीं करनी होती। वीलॉग्स आप जिस तरह की मर्जी बनाए इसी वाले कमरे में बैठ के, वो आपको इजाजत है। तकरीरें करें लेकिन प्रैक्टिकली वही कुछ करें जो कुछ करना चाहिए, जो पाकिस्तान आज तक करता रहा। इस मिर्जे के मुंह से कभी आप मुसलमान की तारीफ नहीं सुनेंगे, ना ही करेगा। इसका मुंह नहीं है, ये गटर है जिससे हमेशा बो आएगी या गंद निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा एक बात, हालात का रोना मुनाफिक रोता है। जो मुनाफिक बंदा होता है ना, वो हालात का रोना रोता है। ठीक है, मुझे ये मिर्ज़ा जवाब दे, जिस वक़्त मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में गए थे, क्या उस वक़्त हालात ठीक थे? क्या उस वक़्त हालात ठीक थे जब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम करबला में गए थे? क्या हालात ठीक थे? हालात कभी भी नहीं ठीक होते। ठीक है, ये किस तरह की बातें कर रहा है? मैं हैरान हूँ। फिर हमारे लोग इसको सुन के हमें आगे तबलीग कर रहे होते हैं कि जी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। मैंने कहा यार अच्छी बातें तो यजीद भी करता था, वो मिंबरों पे खुतबे दिया करता था भाई, वो तकरीरें किया करता था, वो अपने आप को बड़ा मोमिन और बड़ा परहेजगार कहा करता था। वो कहता था मेरे सामने तो कोई आया ही नहीं, सब तो बड़ा मोमिन ही में है। ये उसी की कापी है। ठीक है, गलती इसकी नहीं है। इसका जो बड़ा मिर्ज़ा था ना, जो आज 100 साल पहले था, वल्ला ये वही कंपनी है, सिर्फ ये अपने आप को शो नहीं कर रहा। बाकी इसकी सेम और उसकी एक ही कंपनी है। ठीक है, तो पुत्र तू सानू ना दा सानू क्या करना चाहिए या किसी को क्या करना चाहिए, तू पहले अपना अब्बा लब। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये जलील हो रहा है। इस भाई ने तो एक इल्मी तौर पर इसको जवाब दिया, लेकिन अगले बंदे ने जो इसके साथ किया है और डील कर। ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए, या आपका कचूमर निकाल देंगे। मेरे मुंह तुम्हारे मुंह में खाक नहीं, तुम्हारे मुंह में मेरा ये मीनार पाकिस्तान देना चाहिए। 313 के तादाद में निकलते थे और हजारों को शिकस्त देते थे। क्या बात है। अल्लाह दुश्मन की नींद को हराम करके उनको रेस्टलेस रख के मुसलमान सारी रात सो के उनको शिकस्त देते थे। ये था ईमान। लेकिन ये कुत्ते जैसी शक्ल के लोग, ये तो इनको तो ना दीन का पता है, क्यों अमेरिका की बात माने। अमेरिका होता कौन है? अमेरिका दुनिया की दूसरे कोने में बैठा है। अमेरिका की पिछवाड़े में क्या दर्द है कि जाके ईरान का जो है ये हर कर सकता है नहीं कर सकता। नन ऑफ देयर बिजनेस। हर बंदे को हक है अपनी हिफाजत करना, लेकिन तुझ जैसे कुत्ते, तू तो इसराइल का फालतू कुत्ता, अब ये देखे लोगों को दीन सिखा। हट बस के कचूमर तुम्हारा निकालना चाहिए।
حرام خور کتے کی نسل بڑھو. لوگوں کے کمنٹس دیکھیں کہ کس طرح اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر رکھی ہے. اللہ کا فرمان ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. ہر یوٹیوبر، ہر بندہ جو اس کو سنتا تھا وہ اس سے بیزار ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ اس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں. کمینہ آدمی، کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہ آپ نے خود دیکھے اور سنے. اس کمینے نے اولیاء کرام کے بغض میں امریکہ کو غوث وقت کہا کہ جناب علی تمہارے تو بزرگ جو ہے وہ نگاہیں مارتے ہیں، دیکھیں ان سے بڑا غوث وقت تو امریکہ ہے. اس نے نگاہ بھی نہیں ماری، اس نے صرف ایک ٹویٹ کیا جناب علی پاکستان اور انڈیا کی جنگ رک گئی. یہ ہے غوث وقت. ہاں جی، دیکھ لیں طاقت ہے یہ. اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. تو غوث وقت امریکہ کو کہہ رہا ہے یہ اولیاء کرام کے بغض میں. اب تمہارا غوث وقت کہاں گیا مرزا جیلوی؟ اب اس نے دھمکی دی ایران کو کہ تہران خالی کر دیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ان کا جو کرنا ہے کر لے. تو بالآخر اس نے B-2 سب سے بڑا جنگی جہاز بھیجا، اور ان کی جو سائٹس تھی جہاں یہ اسلحہ بناتے ہیں وہاں انہوں نے بم پھینکے کل 22 جون کو. تو غوث وقت کی بات ایران نہیں مان رہا. تیرا غوث وقت فیل ہو گیا. تو نے اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے یہ باتیں کی، اور اب بھی مسلمانوں کو لڑا رہا ہے. آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے وہ کیا ہے جناب علی؟ شیعہ سنی کنفلکٹ. اس میں شیعہ سنی کنفلکٹ کہاں ہے؟ تو سنی تو سپورٹ کر رہے ہیں، اکثریت سنیوں کی سپورٹ کر رہی کہ ہاں ایک اسلامی ملک ہے، وہاں ظالم ہے، اسرائیل ظالم ہے جس نے فلسطین کے بچوں کو شہید کیا. تو سنی تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھئی تم ظالم کے ساتھ لڑ رہے ہو. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیعہ سنی کنفلکٹ. کتنا کمینہ آدمی ہے. ایسے آپ کمینوں سے بچیں، اور آپ بھی بزدل رہیں گے. اگر آپ نے اس کو سن کے اس کو اپنا بابا مان لیا اور اس کو اپنا امام مان لیا، تو امام اتنا کمزور ہے، کمینہ ہے، تو ماننے والے کتنے کمینے ہوں گے. اس لیے اپنے اندر دلیری پیدا کریں. ایسے کمینوں کو نہ سنیں اور نہ ہی ایسے کمینوں کی باتوں پر اعتماد کریں، بلکہ سینہ تان کے کھڑے ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ہم لڑیں گے، کفر کے ساتھ ٹکر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ہی فتح عطا فرماتا ہے.